बट जैसे हम देख रहे हैं कि कैंसर बहुत बढ़ गया है, ये ऑफ कोर्स एक लाइफस्टाइल डिजीज है, इशू है। क्या वास्तु में इसकी एक्चुअल रेमेडीज या कुछ उस वजह से भी होता है? इज इट? वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन पर हम वर्किंग करते हैं जी उसमें एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण बोला जाता है। जी। वहाँ पर टॉयलेट शीट या किचन का बर्नर होने से कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा। है ना। हम आपको ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप मेडिकल ना कराइए, आप जो उसकी मेडिसिन है वो ना लीजिए, आप उन सबको भी फॉलो कीजिए। प्लस अगर आपके उस जोन में वहाँ पर टॉयलेट शीट या बर्नर है, जस्ट रिमूव। नमस्कार, वेलकम टू अनबाउंड। अनबाउंड पे हमारा हमेशा प्रयास रहता है कि हम कुछ नई कॉन्वर्सेशन और कुछ नई बहुत डिफरेंट गेस्ट को लेकर आए। और आज हमारे समक्ष हमारे साथ जो दो गेस्ट हैं, ये मेरा पर्सनल ऑनर है कि उन्होंने अग्री किया शो पे आने के लिए। हेलो हर्ष जी, हेलो अमृता जी। नमस्कार। आप दोनों वास्तु कंसल्टेंट्स हैं। Right. और ये स्पेस बड़ा फैसिनेटिंग है। शायद इसकी नॉलेज तो अभी मुझे फिर भी लगता है कि इंडिया में थोड़ी बहुत बिल्ड इन हो रही है, बट आई नो ये साइंस बहुत पहले से एग्जिस्ट करती है। प्लीज़ अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। मैं हर्ष जैन, सीनियर एक्सपर्ट ऑफ आचार्य पंकित गोयल, और मैं ये प्रैक्टिस पिछले लगभग 7 सालों से कर रहा हूँ वास्तु के फील्ड में। बहुत लोगों के यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन की है, बहुत। मैं अमृता पी शर्मा, मैं भी सीनियर एक्सपर्ट आचार्य पंकित गोयल जी के ऑथराइज टीम से। मुझे भी आज 7 इयर्स हो गए हैं उनके साथ जुड़े हुए, जो कि हम ज़ीरो बेसिस से स्टार्ट किया था उनके साथ, और आज मैं उन्हीं के साथ आपके सामने हूँ। और यही हमारी जो वास्तु की बात कर रहे हैं, आज हम इस फील्ड में हैं। हम लोगों ने काफ़ी लोगों के साथ में काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशंस दे पाए हैं, जिनको हम एक भगवान की कृपा मानते हैं, जिन्होंने हमें माध्यम बनवाया है। और उनके लिए आगे भी हमारी यही प्रयास रहेगी कि हम लोगों का आगे से आगे उद्धार करते रहे। राइट। थैंक यू सो मच। आई मीन थैंक्स फॉर एक्सेप्टिंग दिस इनवाइट। बट सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग मुझे जब कोई ऐसी मिस्टिकल स्पेस से, प्रोफेशन से आता है, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन या जानकारी जो मुझे पर्सनली मन करता है कि जानूं कि आप इस और इस दिशा में गए कैसे। क्योंकि देखिए, जब एक रूटीन आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, आपके मन में तब तो ये नहीं होता कि दिस विल बी माई एंड डेस्टिनेशन। आप पहुंचे कैसे हैं यहाँ तक? जितने भी ऑकल्ट साइंस फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, कभी ना कभी उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम वो फेस करते हैं कि इस तरफ उनको ना उनका प्रारब्ध हम बोल सकते हैं कि वो लेकर चला जाता है, जब वो अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए कहीं इधर उधर जाते हैं। ओके। तो मेरी लाइफ में भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आई और किसी ने बोला कि तू किसी जोशी के पास जा, एस्ट्रोलॉजर के पास जा। फिर एक वर्ड सुनने को मिला, वास्तु। उस टाइम पर जानते भी नहीं थे कि वास्तु होता क्या है, कैसे काम करता है। शुरुआत में लगा, जब मेरे फ्रेंड ने मेरे को बोला, शुरुआत में लगा कि ये कोई काइंड ऑफ जादू टोना टोटका टाइप होगा, और मैं बड़ा प्रैक्टिकल किस्म का इंसान हूँ, तो उस तरफ जाना नहीं चाहता था। बट आफ्टर रिकमेंड माई अनदर फ्रेंड, मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास गया, मैंने उनसे कंसल्टेशन ली और उन्होंने कुछ चेंजेस कराए। अच्छा, तो आपने पहले खुद एक्सपीरियंस किए हैं चेंजेस? ओह वाओ। और जब उन चेंजेस को मैंने अपनी लाइफ में, अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री में मैंने उनको अप्लाई किया, तो कुछ चेंजेस मेरे को फील हुए कि हाँ, चीज़ों ने काम किया है। बट एक आपकी जिज्ञासा होती है कि इसने काम कैसे किया, है ना। हर चीज़ का एक लो है, उसी के अकॉर्डिंग सभी चीज़ें चलती हैं। तो जब मैंने उनसे पूछा कि सर हाँ, मेरी लाइफ में चेंजेस आए हैं, नो डाउट, बट इसने काम कैसे किया, वो उस टाइम पर 76-77 एज के थे जो मेरे यहाँ पर कंसल्टेशन करने आए थे। तो उन्होंने बोला तेरे को समझ नहीं आएगा। अच्छा। तो वो बात मेरे को पिंच हुई कि भाई मेरे को क्यों समझ में नहीं आएगा, अगर ये साइंस है तो क्यों नहीं समझ आएगा। फिर उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ों को समझा, अप्लाई किया। शुरुआत के दिनों में होता क्या है कि आपके पास एक दायरा होता है आपकी फैमिली, फ्रेंड्स और नेबर्स का जी।
वो कुछ लोग आप पर बिलीव करते हैं और कुछ लोग आप पर बिलीव नहीं करते हैं। जैसे जैसे मैंने उनको बताना स्टार्ट किया, उनमें से कुछ लोगों ने उन चेंजेस को फॉलो किया और उनकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आया। तो मेरी अपनी फैक्ट्री थी, मैं काम कर रहा था, लेकिन जब वो एक फीडबैक मिलता था किसी से कि मेरी डूबी हुई पेमेंट आ गई है, मेरी रिलेशनशिप इशू जो थे वो रिजोल्व हुए, तो एक किक मिलता था, है ना। तो वो जब किक मिलता था तो आपको उसमें एक मजा आने लग गया और धीरे 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 फिर मैं इधर 100% डाइवर्ट हो गया हूँ और आज लगभग 7 साल मेरे को कंप्लीट हो गए हैं इस फील्ड में। और अच्छा लगता है जब कोई आपको ब्लेस करता है और फोन करके बोलता है हाँ जी ये काम हो गया। कराने वाला तो ईश्वर है, हम तो एक माध्यम मात्र हैं, बट एक किक मिलती है। नो डाउट पैसा है ना, लेकिन वो जो आपके पास एक कॉल आती है कि सर आपने ये बोला था, मैंने ये चेंजेस किए और मेरी लाइफ में ये चेंजेस आया, पॉजिटिव चेंजेस आया, तो एक किक मिलती है। बिल्कुल। तो मैं इस तरीके से इस फील्ड में आया। तो मतलब उसको आप बेसिकली एक बहुत ही अंदरूनी शांति भी कहेंगे, सैटिस्फैक्शन भी है कि मैं कुछ कर पाया किसी की जर्नी में। आपके लिए कैसी शुरुआत हुई इसकी? जैसा कि कहते हैं ना कि जब तक अपने ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो शायद हम इस लाइन में नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे ही मेरे भी फैमिली में कुछ इश्यूज़ आए थे। हम लोग किसी एस्ट्रोलॉजर को हायर किया था किसी की एस्ट्रोलॉजी दिखाने के लिए, और उसमें पता चला कि हाँ जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो उसमें पता चल रहा है। तो ऐसा लगा हाँ वाकई ये साइंस काम करती है। फिर घर के नक्शे वक्शे दिखाए, हमने चेक किया कि हाँ कुछ प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट में रिलेटेड आ रही है और वाकई वो वहाँ टॉयलेट बनी हुई है। क्यों नहीं ये चीज़ें हमें पहले पता होती। तो जो चीज़ें प्रॉब्लम लाइफ में बहुत बड़ी आई है, हो सकता है इसको हम कम कर सकते थे अगर हमें इस चीज़ का नॉलेज होता तो उसी सब चीज़ों को पढ़ा। तो फिर मैंने फैमिली में सबको बताया, मैंने कहा नहीं मैं तो अब इस लाइन में जाऊंगी और मैं देखूंगी कि कैसे क्या है। अगर मेरी लाइफ में आई है ये प्रॉब्लम, मुझे कहीं से पता चला है सोर्स के बारे में कि ये एस्ट्रोलॉजर ऐसे हेल्प करेगी, वास्तु ऐसे हेल्प करेगी आपकी लाइफ में, तो मैं भी लोगों को हेल्प करना चाहूँगी। क्योंकि आज एज ए मैं हाउस मेकर हूँ तो मैं इसको एज फ्यूचर में इस लाइन को अडॉप्ट करूंगी और मैं लोगों का भला करना चाहूंगी। भला तो भगवान करेगा, लेकिन जितनी पॉसिबिलिटी मेरे हाथ से हो सकती है लोगों को उसको भी तो जरिया चाहिए ना अपनी शक्ति को वर्क करने के लिए। वो जैसे मेरी लाइफ में कोई माध्यम बन के आया था तो वैसे भी हम किसी के माध्यम बन के किसी की हेल्प कर सकते हैं। और हाँ तब से बिलीव भी शुरू हुआ कि हाँ ये साइंस बहुत अच्छा काम करती है, कहीं ना कहीं साइंस है ये चीज़ें। आपके घर के एनवायरनमेंट जो है जो आपकी लाइफ को प्रॉब्लमेटिक में डाल रहा है, तो हम उस एनवायरनमेंट को या उस जो भी एक्टिविटीज़ घर को हो रही है कुछ चीज़ें चेंजेस करके हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं। हर्ष जी तो ये चीज़ हमेशा बोलते हैं कि मैं ऐसा वास्तु करता हूँ जो विदाउट डेमोलिशन होता है। राइट। पर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगेन गोइंग बैक टू द फैमिलीज, चलिए आपका एक बिलीफ बना, आपने उसको परस्यू किया, प्रोफेशनली भी लिया, बट जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो इतनी जल्दी से, तो वही कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार होता है, उससे पहले तो कोई नमस्कार नहीं होता है। तो उनको ये चीज़ समझाना, उनको भी इस ज्ञान की ओर लेके जाना, वाज इट डिफिकल्ट या आप लोगों को सपोर्ट मिल गया था फैमिली से? फैमिली से तो नहीं मिला था, टू बी वेरी जेन्युइनली। जब ये डिसाइड किया था, डिसीजन लिया था मैंने खुद कि मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, तो सब परिवार वाले आकर बैठ गए कि अब तू क्या करेगा, ये सब करेगा। लेकिन मैंने ये बोला कि मैं अभी तक का जो भी मेरा लाइफ स्टाइल रहा है वो आपके अकॉर्डिंग रहा है। Right. आपने जहाँ कहा मैंने वो वहाँ पर किया। मेरे को 1 साल चाहिए। अगर उस साल में मैं फेल हो जाता हूँ तो आगे की जर्नी भी आपके अकॉर्डिंग होगी। बट अगर मैं इसमें सक्सेस रहा तो फिर आगे मेरी जर्नी मेरे अकॉर्डिंग होगी। अब इसमें एक बात और आती है कि जैसा मैंने आपको बताया, जैसे अमृता जी ने बताया कि जब लाइफ में प्रॉब्लम आई तो हमने ये डिसीजन लिया कि हम तो सोल्व कर ही रहे हैं, बट काफ़ी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी फीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग भी देते हैं। ओके। अक्रॉस द ग्लोब। अच्छा। हाँ, अभी हमने ताकि वो खुद भी अपने अप्लाई कर सके। एक्चुअली होता क्या है कि हर किसी लाइफ में प्रॉब्लम हर किसी को है, ठीक है।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं और वो आगे बढ़कर हमसे बोलते हैं जी आप हमें कंसल्टेशन दीजिए। जी। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके लिए 100 200 500 रुपए भी खर्च करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जी। तो उनको हम फ्री ट्रेंड करते हैं कि एटलीस्ट वो अपना घर इस लायक बना सकें कि वो कुछ अर्न कर लें, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज या रिलेशनशिप वाइज। अगर आप ओवरऑल देखते हैं आज के टाइम में या कभी भी 3 ही तरह की लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेजर प्रॉब्लम, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप। Yeah. ये पूरा एक साइक्लिंग पीरियड है। इन 3 प्रॉब्लम के अलावा कोई और 4th प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करेगी किसी की भी लाइफ में। ठीक है, हम हेल्थ का फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, जो मेजर हेल्थ इशू है हम फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं, उसका हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब आप बात करते हैं, जब हेल्थ के बाद आप वेल्थ की बात करते हैं, जब आप वेल्थ बनाना चाहते हो तो हम भी वेल्थ बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो दैट्स अ फेयर तरीके- पॉइंट। आप यहाँ पे एक Yes. प्रोफेशन के जरिए से हैं, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ फेयर पॉइंट। बट मेरा क्वेश्चन वही था कि फैमिली से आपको रेजिस्टेंस आई क्योंकि ये पॉपुलर करियर चॉइसेस नहीं है, नहीं है है, ना? right, तो, right. तो आपने कैसे उसको नहीं, हाँ, मेरे को फैमिली से बिल्कुल सपोर्ट मिला, मेरे हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्ट था इस Okay. फील्ड के लिए। बस मैंने उनको ज़रूर ये कहा था कि मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर मैंने इस कदम में रखा है, मुझे कुछ टाइम पीरियड मुझे दे दो, इस टाइम पीरियड में आपको कुछ करके दिखाऊंगी, इस पे आप मेरे पे विश्वास करिए। तो उन्होंने हाँ बिल्कुल मेरा हाथ थामा उस चीज़ के लिए, और वो आज तक मेरे साथ सपोर्ट है। उनको बहुत, मतलब फैमिली बहुत ग्रेटफुल है कि ब्लेस्ड करती है मुझे भी Yeah. आज कि नहीं तुम बहुत सही लाइन चूज़ करी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी रिजल्ट्स देखते हैं, क्लाइंट्स के फीडबैक्स देखते हैं जी। और उनको भी मैं कहीं ना कहीं छोटे छोटे माध्यम से टिप्स देते रहती हूँ कि अच्छा आज ये प्रॉब्लम हो रही है Interesting. तो आप एटलीस्ट ये करिए, मैं वहाँ नहीं हूँ तो आप ये करिए, Yeah. आपको यहाँ से राहत मिलेगी। तो Yeah. बिलीव फैक्टर सिर्फ हमारे साथ साथ हमारी फैमिली का भी बड़ा है बड़ा इस है। लाइन के प्रति। टोटली। कमिंग टू रियली द क्वेश्चंस, और जो आजकल चीज़ें जो इंसान को परेशान कर रही हैं, आपने ऑफ कोर्स बोला कि 3 ही चीज़ें हैं, बट उसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, है ना? जैसे हेल्थ तो एक मेजर क्राइसिस है, ह्यूमन की एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल, एक फिजिकल उसके लिए, वेलबींग के लिए। बट जैसे हम देख रहे हैं कि कैंसर बहुत बढ़ गया है, ये ऑफ कोर्स एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है, इशू है। क्या वास्तु में इसकी एक्चुअल रेमेडीज या कुछ उस वजह से भी होता है? इज इट राइट? इन जनरली वास्तु के अंदर 16 डायरेक्शन पर हम वर्किंग करते हैं। जी उसमें एक डायरेक्शन आती है नॉर्थ ईस्ट, जिसको ईशान कोण बोला जाता है। जी वहाँ पर टॉयलेट शीट या किचन का बर्नर होने से कैंसर होने के चांसेस बनते हैं। अच्छा, है ना? हम आपको ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि आप मेडिकल ना कराइए, आप जो उसकी मेडिसिन है वो ना लीजिए, आप उन सबको भी फॉलो कीजिए। प्लस अगर आपके उस जोन में वहाँ पर टॉयलेट शीट या बर्नर है, जस्ट रिमूव। ओके। और हमने आई थिंक हजारों केसेस किए हैं, देखे हैं, बकायदा ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि जिन घरों में कैंसर मिले हैं देखने के लिए, उन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट या फिर किचन का बर्नर स्पेसिफिक होता है। हमने जस्ट उनको बोला कि आप जो मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको कैरी ऑन कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, इसके साथ साथ इसको रिमूव कर दीजिए। जी। उसको रिमूव करना ही एकमात्र उसकी रेमेडी है। जी। तो अब इसमें भी जैसे अब अलग अलग डिजीजेस हैं, किसी को कोई स्किन इशू है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, तो इसमें भी सब डायरेक्शंस का प्ले है क्या? राइट, 100%। वास्तु ये कहता है इंसान की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज और रिलेशनशिप वाइज, उनके 16 ही जोन हैं। अच्छा। इन्हीं 16 डायरेक्शन से ही इम्बैलेंस होने से प्रॉब्लम आएगी। उनके अपने 5 एलिमेंट्स होते हैं, जिनको वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस बोला जाता है। जी। जब किसी एक एलिमेंट में दूसरा एंटी एलिमेंट एंटर करेगा, ओके। तो हमारे माइंड, बॉडी और सोल पर एक इम्बैलेंस क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये डिजीज क्रिएट होंगी। तो ये 5 एलिमेंट्स और 16 डायरेक्शंस, इनको आप कैसे बांटेंगे? मतलब कौन सा एयर की डायरेक्शन है, कौन सा वाटर की, अर्थ की, स्पेस की, फायर की?
इसमें जैसे मैं आप वाटर एलिमेंट से स्टार्ट करती हूँ, जैसे 360 डिग्री जो हम बोलते हैं कि डिग्री सर्कल का जो है उसमें 16 डायरेक्शंस हमारे डिवाइडेड होते हैं जी। एक डायरेक्शन जो होता है वो 22.5 डिग्री का माना जाता है Okay. उसमें, तो उसी को हम 16 डायरेक्शंस में डिवाइड होते हैं, तो हमारे पास टोटल जो होता है वो 360 डिग्री आ जाता है। उसी में अब जैसे मैं वाटर एलिमेंट की बात करती हूँ, तो वाटर एलिमेंट का जो फर्स्ट डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट होता है, ओके। जो कि नॉर्थन पार्ट का ऑलमोस्ट कवर अप होता है, जो कि वाटर एलिमेंट है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये अच्छा। 4 डायरेक्शंस होती हैं जो कि वाटर की। एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वहाँ पे ही अगर एंटी कलर्स कोई भी आ गया, एंटी एलिमेंट्स हो गया या एंटी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो आपको वहाँ पे उस डायरेक्शन से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स तभी मिलेगी। हर्ष जी ने कहा कि उस साइड अगर टॉयलेट सीट होगा तो वाटर बहेगा, Right. और बर्नर होगा Right. तो वाटर और फायर, यही मेरी अंडरस्टैंडिंग है Yes. ना? Imbalance हो इम्बैलेंस जाएगा। क्रिएट हो जाएगा वाटर और फायर का। Right. ओके, और फिर दूसरी डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन एयर एलिमेंट की बात करते हैं, उसके डायरेक्शंस 3 होते हैं, जो कि ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शंस। ये 3 डायरेक्शंस होते हैं जो कि एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे भी वही सेम मेथड चलता है कि जो भी एंटी एलिमेंट्स है, जैसे कि हम एयर एलिमेंट है अगर वहाँ पे, तो हम अर्थ एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट का अगर वहाँ कुछ इंट्रोड्यूस हो गया है तो एयर एलिमेंट वहाँ इनबैलेंस हो जाएगा। एग्जाम्पल दीजिए मुझे, एयर एलिमेंट की क्या चीजें हुई और अर्थ और स्पेस की क्या हुई, उसके ओके, एग्जाम्पल। जैसे एयर एलिमेंट आपका ग्रीनरी है, जो नेचर आप देखते हो, प्लांट्स जो है वो हमारा एयर एलिमेंट है। कलर से बात करें अगर हम एयर एलिमेंट, वो हमारा अर्थ एलिमेंट नहीं है। नो, प्लांट्स आर नॉट नो, अर्थ एलिमेंट। ये एक बहुत ज़्यादा मिथ है एयर में और अर्थ एलिमेंट में। जो आप बात कर रहे हो कि ये क्या हमारा अर्थ एलिमेंट नहीं है, अर्थ एलिमेंट नहीं है, प्लांट्स जो होते हैं वो एयर एलिमेंट होता है। ओके, तो एयर एलिमेंट है, तो यहाँ पे अर्थ एलिमेंट का आना, जैसा कि येलो कलर का रिप्रेजेंट होना वहाँ पे, या फिर कहीं स्टोरेज आपने क्रिएट कर दिया है, तो वो आपका एयर एलिमेंट को डिस्टर्ब मिल जाएगी। और एयर एलिमेंट जैसे ही डिस्टर्ब हुआ, आपकी बॉडी में एयर एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, या आपके जो भी एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जैसे नेटवर्क हो गए, कनेक्शंस हो गए, सोशल कनेक्शंस हो गए, उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। अर्थ एलिमेंट वहाँ आना, इट गिव्स अ ब्लॉकेज। अर्थ एयर एलिमेंट को ब्लॉक करेगा, तो आपके कहीं ना कहीं जो नेटवर्क्स कनेक्शंस जो हो रहे हैं वो आपके पास तक पहुंचना बंद हो जाएंगे। ओके। इसमें मतलब फिजिकल नेटवर्क और एक इंसान का इंसान से जो कनेक्शन है उसकी भी Right. बात हो रही है। Yes. Okay. फ्रेंड सर्कल का कनेक्शन फ्रेंड मान लो, सर्कल का या कनेक्शन, या एक्सटेंडेड इन फैमिली लॉज के का साथ, कनेक्शन मान लो in-laws, आप, अगर आपके अपने इन लॉज से रिलेशनशिप इशू है, तो ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि एयर एलिमेंट डायरेक्शन है। है, वो अगर इम्बैलेंस होती है तो आपके इन लॉज के साथ आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मोस्ट ऑफ वास्तु कंसल्टेंट दिशाओं का सही ज्ञान न होने के कारण ईस्ट साउथ ईस्ट में बर्नर रखवा देते हैं, गैस का अच्छा, चूल्हा। अच्छा। वो क्या इशू क्रिएट करता है, वो बीपी का, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशन देता है, डायबिटीज देता है, प्लस इन लॉज से भी प्रॉब्लम दे देता है। तो हर एक जोन हर एक चीज के लिए स्पेसिफाई है, क्या प्रॉब्लम आ रही है उसके अकॉर्डिंग वास्तु को देखा जाता है। ओके, हाँ। ओके। तो आप पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका डायग्नोसिस देखते हैं Yes. कि ये कहाँ से आ रही है, इसका क्या मूल रूप से क्या Right. कारण बन रहा है, और वो वास्तु के थ्रू ही आप उसको डायग्नोस्टिक कर रहे हैं। फिर हम तीसरे एलिमेंट पे आए आगे। तीसरे एलिमेंट फायर एलिमेंट जो है उसके डायरेक्शंस हमारे जो होते हैं वो साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट एंड साउथ डायरेक्शन, 3 डायरेक्शन, 16 में से 3 डायरेक्शंस जो होते हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे ये जो डायरेक्शंस है ये कैश लिक्विडिटी इसको शो करता है, और यहाँ पे हमारा कोई जैसे ये स्पेस एलिमेंट के आने से या वाटर एलिमेंट के आने से हमारा फायर एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे हमें प्रॉब्लम्स फायर डायरेक्शंस की वजह से या फायर एलिमेंट की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। Right. एग्जाम्पल जैसे वाटर एलिमेंट है, वहाँ पे जैसे कोई ब्लू कलर का आ जाना या ब्लैक कलर का आ जाना साउथ ईस्ट में, जैसे कॉमन फैक्टर है साउथ ईस्ट में, आप 100 में से 80% देखेंगे कि साउथ ईस्ट में हमारा बर्नर होता है, बर्नर की प्लेसमेंट की जाती है, या हमारी किचन होती है। किचन आने से हमारे वहाँ पे हम जो काउंटर टॉप यूज़ करते हैं वो 100 में से 90% हमने हमारे केसेस में देखे हैं ब्लैक कलर, black राइट। yes. और आज की लाइफ में लोगों में प्रॉब्लम्स क्या देखने को मिल रही है, हमारे
पैसों का ब्लॉकेज हो जाना, हमने किसी को उधार पैसे दिए हैं, हमारे पास वापस नहीं आ रहा है, या हमारी कैश लिक्विडिटी का जो फ्लो है वो एकदम से रुक गया, क्योंकि कैश लिक्विडिटी जो है वो फायर को रिप्रेजेंट करती है, और वहाँ पे पानी का आ जाना फायर जो है बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो वहाँ बिल्कुल ही एंटी हो गया बिल्कुल। तो वहाँ पे तो ये कॉमन फैक्टर है हम लोग साउथ ईस्ट में, जो कि बर्नर के नीचे हम काउंटर टॉप को एज ए ब्लैक देखते हैं। और तो व्हाट इज़ अ गुड सजेशन, किस कलर का काउंटर टॉप होना चाहिए अगर वो हमने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में सबसे बेस्ट कलर जो हम लोग न्यूट्रल जिसको बोलते हैं, कहीं पे भी आपकी किचन हो, न्यूट्रल अगर आप काउंटर टॉप यूज़ करना चाहते हो तो ऑफ वाइट कलर पे जाइए। ओके सबसे बेस्ट है। अगर आपको डायरेक्शंस नहीं पता है, आपको कुछ नहीं पता है, तो एटलीस्ट आप वहाँ पे एंटी कलर की जगह आप न्यूट्रल कलर ऐसा यूज़ करिए कि आपको नेगेटिविटी प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट ना आए। ओके Yes. फिर हम 3 चीजें होती हाँ हैं। हाँ जी, एक होता है नेगेटिव, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है पॉजिटिव, राइट। या जब आपके पास कोई वास्तु कंसल्टेंट नहीं है तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप न्यूट्रल की तरफ जाइए, दैट इज ऑफ वाइट। या वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से चीजों को कीजिए, अच्छा रहेगा, सबकी लाइफ में सुख संपत्ति समृद्धि आएगी। और हम अब 4th एलिमेंट पे आते हैं। 4th एलिमेंट हमारा अर्थ एलिमेंट होता है, जिसके हमारे 2 ही डायरेक्शंस होते हैं 16 में से, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शंस, जो कि हम जो लोगों की नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं भारी दिशा जिसको बोल लेते हैं। भारी दिशा इसी डायरेक्शंस को कहते हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट में से सबसे हैवी जो एलिमेंट होता है वो अर्थ एलिमेंट होता है, जो हमारा साउथ वेस्ट एंड साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है, जहाँ पे वाटर एलिमेंट या फिर एयर एलिमेंट के आ जाने से प्रॉब्लम्स होती हैं। वहाँ पे हम लोग अवॉइड किया जाता है हमारी तरफ से प्लांट्स, क्योंकि जो रिलेशनशिप का जोन भी साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, आपके एक्सपेंडिचर का जोन भी साउथ ऑफ साउथ वेस्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्शंस में अगर कोई भी दोष, वास्तु दोष मिलेगा तो आपको इन्हीं एट्रीब्यूट से रिलेटेड आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स तो आएंगी। यहाँ पे बोलते हैं कि वो अलमीराज और लॉकर्स आप इस तरफ रख सकते हैं, जो South हेवी west. मेटल की चीजें हैं Right. वो Right. सब यहाँ रखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ क्रिएट हो रखा है, साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक का होना, अच्छा, है ना। वो कुछ वास्तु कंसल्टेंट या कुछ लोग जिनको जानकारी नहीं है, या आजकल एक गूगल बाबा भी अवेलेबल है ना। गूगल और यूट्यूब एकेडमी। राइट राइट राइट। तो कुछ लोग, काफी लोग क्या करते हैं कि साउथ वेस्ट को भारी करने के लिए छत पर अपने ओवरहेड वाटर टैंक बना देते हैं। ओ, जिन भी घरों में साउथ वेस्ट में, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट में ओवरहेड वाटर टैंक होगा, उनके घरों में हार्ट रिलेटेड इशू होंगे ही होंगे, हार्ट रिलेटेड इशू, है ना। और ये बातें हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारा अपना है, नहीं, ये हमने हजारों लाखों केसेस देखे हैं, तब आकर हम आज आपके चैनल पर आपके सामने ये बात स्पष्ट बोल रहे हैं कि इन इम्बैलेंसेस होने की वजह से लाइफ में ये प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी, है ना। किन्हीं भी घरों में अगर साउथ वेस्ट में ब्लू ब्लैक या ओवरहेड वाटर टैंक है, उन घरों में हार्ट रिलेटेड इशू आएंगे। आप मेडिकल चेकअप कराइए, ठीक है। अगर आ रहे हैं, जो भी मेडिकल प्रोसीजर है उसको तो फॉलो कीजिए जी। मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि उसको फॉलो मत कीजिए। उसके साथ साथ उस ओवरहेड वाटर टैंक को शिफ्ट करा लीजिए, या वहां पर जो ब्लू या ब्लैक कलर है उसको आप चेंज कर लीजिए। कलर चेंज करने के लिए हम 3 चीजें आप यूज कर सकते हो। नंबर 1 आप पेंट करा सकते हो, नंबर 2 आप वॉलपेपर करा सकते हो, या कर्टन यूज कर सकते हो, है ना। और जब आप ये चीजें करते हो तो हमारे घर में कुछ नहीं आ रहा है, मीन कि हमारा कोई भी वॉलपेपर वालों से कनेक्शन नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, वॉल पेंट वालों से कोई कमीशन नहीं है, और कर्टन वालों से कोई कमीशन नहीं है ना। ये आपकी अपनी लाइफ है। इन चीजों को चेंज कर कर आप अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ओवरहेड वाटर टैंक तो वैसे ही ज्यादातर काले रंग के होते हैं, काले रंग के, ब्लैक कलर होता बिल्कुल। है, राइट राइट। सो मूविंग द कॉन्वर्सेशन टू, ऑफ कोर्स दिशाओं में बहुत रहस्य और बहुत इस सब का इंटरप्ले है। इसी से आपने थोड़ा इंडिकेशन दे दिया कि कलर्स का भी, Right. तो जो एलिमेंट्स हैं उसके अकॉर्डिंगली उनके कलर्स हैं, तो वो अब आप हमको बताइए वो क्या क्या हैं। जब आप एक छोटे बच्चे को पेंटिंग बनाने के लिए कोई भी देते हो,
तो वो सबसे पहले क्या बनाता है? आप अपने घरों में भी हैं, घर बनाते हैं घर बनाते हैं, साथ में एक नदी बनाते हैं, जी, पेड़ पौधे माउंटेन बनाते हैं, है ना, हाँ, सन बनाते हैं, जी, यही बनाते हैं ना। जी 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 तो यहाँ पर आप देखिए, जो बच्चा वाटर, जो नदी बनाएगा वो ब्लू कलर की बनाएगा, जी राइट? तो ब्लूइश इज योर वाटर एलिमेंट। ओ, तो उस दिशा के हिसाब से Yes. वो कलर आप यूज हाँ, कर और सकते वो हैं। ना उस बच्चे को किसी ने बताया नहीं है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी फीड है Fixed वो, है। है ना। तो वो जो नेचर का नेचर के जो कलर्स हैं, बिल्कुल। राइट। ओह वाओ, जब प्लांट्स की बात आती है तो वो बच्चा क्या यूज करेगा? ग्रीन ग्रीन, brown. ग्रीन और ब्राउन, दैट इज एयर एलिमेंट। जब कभी फायर की बात होगी तो रेड कलर से उसको ऑरेंज शो करेगा, हाँ है ना। जब अर्थ की बात आएगी तो वो येलो करेगा, और जब स्पेस की बात होती है तो वहां पर वो व्हाइट या फिर ग्रे कलर को इंट्रोड्यूस करेगा। ये पांचों कलर के 5 कलर्स मोटा मोटा सा हो गए हैं, ओके, फिर इनकी शेड्स और वो इनकी सब शेड्स हो गई हो हैं। गई, और ओके। आप अच्छे से जान सकते हो शेड्स को, तो जी। बहुत सारी आपकी लिपस्टिक एंड नेल पेंट होंगे जिनके बहुत सारे शेड्स होंगे, बट हम नहीं जानते। हाँ जी, नहीं आप कुछ कहना चाह रहे थे? ये जैसे कि अभी कलर्स की बात हर्जी कर रहे हैं, यहीं पे हम आजकल घर परचेज करते हैं, हम हमारे डिज़ाइनिंग मेथड पे जब जाते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होता है हमारे बेडरूम में कौन सा कलर होगा। जी जी राइट, हम हमारे वहाँ पे फेवरेट कलर्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अगर हमारा रूम नॉर्थ में है, वहाँ पे हमने ब्लू कलर शेड को नहीं यूज़ किया, हमारा फेवरेट कलर है कुछ फायर कलर, तो इन सब चीज़ों में हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि ये जो कलर्स हैं आज हमें अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ये हमें आगे फ्यूचर में जाके हमें प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। डिज़ाइनिंग पार्ट है, इंटीरियर वर्क हम करवाते हैं, लेकिन कलर अगर हमें दिशाएं पता होती है कि हमारे घर का कौन सा दिशा किस डायरेक्शंस में फॉल हो रही है, या घर का कौन सा एरिया में हमारा वाटर एलिमेंट है, या कौन से दिशाएं हैं, तो उसके हिसाब से आप अपना कलर्स वहाँ पे यूज़ करिए। तो कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे घर के डिज़ाइंस को। तो अब आप हमको डायरेक्शंस के हिसाब से, रूम्स के हिसाब से सही कलर्स का ऑर्डर बताइए। देखिए, मैंने आपको आइडियल जो होना चाहिए। मैंने हाँ, आपको सबसे पहले बोला, हाँ। 3 ही चीजें होती हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव। जी अगर आपको कुछ भी नहीं मालूम, कहीं पर भी आप ऑफ वाइट कलर का पेंट करा सकते हो, दैट इज न्यूट्रल, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसके साथ जा सकते मतलब आप पूरा घर अपने पूरा घर। इंटीरियर्स बिल्कुल। वाइट Right. ऑफ वाइट में रख हो, वो सकते कोई हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं ओके करेगा। ओके, ठीक है, लेकिन दैट्स अब अ ग्रेट स्टार्ट, दैट इज अ गुड Yes, स्टार्ट एक्चुअली, बिल्कुल। सेफ स्टार्ट। अब होता क्या है, जो इंटीरियर वाले होते हैं वो बोलते हैं भैया फिर हमारा काम क्या रह गया, है ना। जब आप सभी जगह ऑफ वाइट करा रहे हैं जी। तो हम क्या करें अब? या इसके लिए जो नॉर्दर्न पेरिफेरी है, मोटा मोटा सा, वहां पर आप ब्लू कलर या जो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है शेप, उसको बोलते हैं वेवी पैटर्न, अच्छा, राइट। आप ब्लू, ग्रे स्टोन, ब्लैक स्टोन या वेवी पैटर्न नॉर्दर्न पैटर्न में करा सकते हो, ओके, राइट। अब आते हैं ईस्टर्न पैटर्न, ईस्टर्न साइड में, यहां पर आप ग्रीनिश, पिस्ता ग्रीन। इस बात को ध्यान रखना, जितनी भी मैं शेड्स बता रहा हूं उनको लाइट टोन में रखें। अच्छा, डार्क टोन में अगर आप करते हैं तो वो काइंड ऑफ नेगेटिव ही हो जाएगा, ओके, है ना। तो लाइटर टोन रखिए। ईस्टर्न साइड की बात करते हैं तो वहां पर आप पिस्ता ग्रीन टोन आप यूज कर सकते हैं, या अगेन ब्राउन। लेकिन ब्राउन में भी ना 2-3 शेड्स ऐसी हो जाती हैं जो कि अर्थ को भी रिप्रेजेंट करती हैं और एयर को भी रिप्रेजेंट करती हैं, तो वहां पर एक प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांसेस हैं। फॉर सेफर साइड, या तो आप अगेन ऑफ वाइट करा लीजिए, या फिर आप वहां पर पिस्ता ग्रीन टाइप की शेड करा लीजिए, दैट इज ओके। अब बात आ जाते हैं आपकी फायर की तरफ। हमें अपनी लाइफ में रेड कलर या रेड कलर की जितनी भी कॉम्बिनेशंस हैं, भले ही वो आपकी ऑरेंज शेड हो गई, वो फायर को अपलिफ्ट कर देता है। बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि साउथ ईस्ट में रेड कलर का बल्ब लगा लीजिए, जी, तो वो फायर को अपलिफ्ट कर देता है, और कभी कभी वो एक्सीडेंट्स भी करा देता है। अच्छा, ठीक है, तो फायर के जोन में बहुत ही आपको सोच समझ के कलर को चूज करना होता है। पिंक स्टोन यूज कर सकते हो। अगेन फॉर सेफर साइड मैं यही बोलूंगा कि यहां पर आप ऑफ वाइट टोन ही कराएं, मच बेटर है, राइट। इसके बाद आ जाती है आपकी अर्थ एलिमेंट, दैट इज साउथ, साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसका सेल्फ कलर होता है येलो गोल्डन, अच्छा, ठीक है।
अब आ जाते हैं आपके स्पेस एलिमेंट की तरफ, दैट इज वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। इन 4 डायरेक्शन में आप अगेन ऑफ वाइट, इट्स नेचुरल, वाइट, ग्रे कलर, इन कलर्स को आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, है ना। हर जोन की अपनी एक शेप्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि वाटर एलिमेंट रिप्रेजेंट टू वेवी। अगर आप एयर की तरफ आते हैं दैट इज जिगजैग और रेक्टेंगुलर, अच्छा, है ना। फायर की तरफ आते तो ट्राइंगल, ट्राइंगल इज अपलिफ्ट योर एनर्जी, हाँ वो, राइट। अगर हम अर्थ की तरफ आते हैं दैट इज स्क्वायर, राइट। और जब हम स्पेस की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर। ओके, तो हम जो पैटर्न्स भी ले रहे हैं उनको भी आप क्या बोला आपने introduce लास्ट कर में, सकते। सॉरी, सर्कल, सर्कल, सर्कल जब shape। स्पेस की तरफ आ रहे हैं स्पेस की तरफ तो आप इन शेप्स को यूज कर भी चीजों को बैलेंस कर सकते हो। ओह, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ये चीज़ शायद कभी पहले नहीं इतनी बोली गई है। एंड कभी कभी कुछ केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं कि हमें वहां पर कुछ चीजें बैलेंस करनी है, बट हम वहां पर पेंट नहीं कर सकते, कलर नहीं कर सकते, वॉलपेपर नहीं कर सकते, तब हम इन शेप के साथ प्ले कर उन चीजों को बैलेंस करने की जैसे उस कोशिश साइड पे ग्लास है या कुछ लेट्स से पिलर बना हुआ है या ऑब्जेक्ट, जिसको हम हाँ, ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कहते हैं। फिर आप ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट की हम डायरेक्शंस वाइज, जिसको स्ट्रेंथ देनी हो, हमको उस डायरेक्शन को मल्टीप्लाई करना है या हमें उस डायरेक्शंस को कम करना है, उसके लिए हम उनको ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट को हम कैसे कैसे ऑब्जेक्ट्स यूज किए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें। जैसे हमारा नॉर्थ डायरेक्शंस है, नॉर्थ डायरेक्शंस हमारा एक्सटेंडेड जोन्स में अगर आ जाता है, वहाँ हम कलर्स नहीं कर पाते हैं ग्रीन कलर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, वहाँ प्लांट्स लगा सकते हैं, आर्टिफिशियल प्लांट्स दे सकते हैं हम। अच्छा। जैसे आजकल सबको नेचर बहुत पसंद है, तो हाँ। उसके लिए कोई भी डिनाई नहीं करता है कि हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे, तो वो उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में लगा दीजिए ताकि आपके घर का जो जोन एक्सटेंड है उसको हम कुछ बैलेंस कर पाएँ। उसी तरीके से हम अगर नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर वहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शंस अगर कम है तो हम वहाँ पे स्पेस एलिमेंट या कुछ ग्रे कलर के कर्टन्स है, कर्टन्स लगा दिए हमने वहाँ पे। तो ऐसे इस तरीके से हम उसको डिज़ाइन कर देते हैं कि वो जो जोन्स है एक्सटेंडेड है या एग्जॉस्टेड है, हम उसको बैलेंस कर देते हैं कि प्रॉपर एक एवरेज पे वो जोन्स वहाँ पे आ जाए और वो एस्थेटिकली भी अपना अच्छा Match हो लगे, जाती सुंदर हैं लगे और वो सब लगे। वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर हम कुछ ट्रेंड्स की बात करें कि जो चीज़ें हम अपनी लाइफस्टाइल में डे इन डे आउट देख ही रहे हैं, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बिना आज की डेट में तो गुजारा नहीं है। ये प्लेटफॉर्म भी डिजिटल है राइट। तो लेकिन एक्सेसिव यूजेज हो रहा है। मतलब एक रूम में इंसान बैठा है और दूसरे का बर्थडे है तो वो तब भी उसको हार्ट और इमोजी बना के भेज रहा है जाके, मतलब पर्सनल टच खत्म होता जा रहा है और डिजिटल और वर्चुअल चीज़ें आती जा रही हैं। रिलेशनशिप में इंटीमेसी ख़त्म होती जा रही है। बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उनकी मेमोरी, आँखें, मतलब बहुत ज़्यादा देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट। एक लेवल ऑफ एडिक्शन ही है इफ आई मे से। तो क्या चीज़ें कुछ किया जा सकता है इसके बारे में? 100% किया जा सकता है। देखिए, आप जो गैजेट्स यूज कर रहे हैं, यूज करना गलत नहीं है, बट हम किस डायरेक्शन में उसको यूज कर रहे हैं विच इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, आपने बोला कि हस्बैंड वाइफ एक ही रूम में बैठे हुए हैं या बराबर बराबर के रूम में बैठे हुए हैं और वो एक दूसरे को इमोजी और टेक्स्ट भेज रहे हैं, इसके लिए कुछ जोन इम्बैलेंसेस हैं। ठीक है, अगर हम इस वे में देखते हैं तो देखिए यहाँ पर 2-3 चीजें निकल करके आती हैं। आपकी बॉन्डिंग खराब है, नंबर वन कि आपकी बॉन्डिंग ओके है, बट आपकी आपस में जो बातचीत है वो एक हंसी मजाक एक होती है ना, उस लेवल पर नहीं है। थर्ड हो जाता है कि आपकी बॉन्डिंग है बट आप एक रिलेशनशिप में आए और ओके टाटा बाय बाय हो गए। ठीक है, जब आपके बीच बॉन्डिंग है बट एक प्रॉपर फन नहीं है, देन तब आप ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे। वहां पर आप अपने स्पाउस के साथ अपनी एक हंसती खेलती पिक लगा सकते हैं। ओके, राइट। ओके। सेकंड, आपकी बॉन्डिंग ही नहीं है, देन साउथ वेस्ट। अच्छा, ठीक है। अच्छा, रिलेशनशिप भी किस स्टेज में है उसके अकॉर्डिंगली। राइट, वाओ, ओके। जैसे मैंने आपको बताया कि 16 डायरेक्शंस हैं जी, उनके अपने एट्रीब्यूट हैं, उन्हीं में इम्बैलेंस होने की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। ठीक, अगर बॉन्डिंग ही नहीं है देन गो विथ साउथ वेस्ट। अगेन आप वहां पर अपनी
और अपने स्पाउस की पिक लगा सकते हैं इन गोल्डन फ्रेम, अच्छा राइट। अच्छा अगर आप फिजिकल नहीं हैं, हाँ देन नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट एक डायरेक्शंस होती है जो वाटर एलिमेंट की, जैसे अमृता जी ने बताया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट की, वहां पर आप अपने दोनों की पिक लगा सकते हैं। अच्छा, तो अलग अलग डायरेक्शंस के हिसाब से अलग अलग उपाय के लिए Right. अलग अलग। देखिए, वाह इसको आप दूसरे वे में समझने की कोशिश कीजिए। जी। क्या आज तक ऐसी कोई दवाई बनी है कि डॉक्टर ने आपको दी और आपको लाइफ टाइम कोई इशू नहीं होगा, जबकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, जी है ना। जी डिसीज आ रही हैं तभी उनके सॉल्यूशंस, तभी उनकी रेमेडीज निकल रही हैं, राइट राइट। आज मेडिकल साइंस आप भी समझ सकते हैं कि किस स्टेज पर आ गया है, बट ऐसी कोई रेमेडी एग्जिस्ट नहीं करती। कोविड हुआ, रेमेडिसिविर निकली, क्यों निकली? क्योंकि जब प्रॉब्लम थी तब उसका सॉल्यूशन निकला, राइट। सेम ऐसे ही वास्तु है, ओके आपकी क्या प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज को डिजाइन किया जाता है। ओके, और ये प्रूव होती रहती है 100%, 100%। हमारे पास हजारों हजार केस हैं, पर्टिकुलर अगर आप किसी भी एक टॉपिक की बात करेंगे तो। क्योंकि ये जो साइंस चलती है एक डेटा पर चलती है, राइट। हमने एक घर में देखा, 10 घर में देखा, 100 घर में देखा, सेम चीजें रिलेट हो रही हैं, तब हमने उसको अप्रूव किया ना। एक ही घर में वो इम्बैलेंस मिला, दूसरे में नहीं मिला, तो कहीं तो कुछ गड़बड़ है ना दया, जी जी जी, है ना। हाँ है गड़बड़ दया, गड़बड़ है ना। तो उन चीजों को फिर फाइंड आउट किया जाता है कि ये इनके साथ ही क्यों। राइट। कमिंग टू द फैक्ट, वेल्थ, फिनेंस, मनी, इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। एक होता है कि बिल्कुल है ही नहीं पैसा, है पर टिकता नहीं है टिकता भी है लेकिन ग्रो नहीं कर रहा है ना, कि हम उसको वेल्थ में नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं, इतना नहीं बना पा रहे हैं कि हम बच्चों के लिए कुछ छोड़ के जा पाएँ। अभी की लाइफ ठीक है, अच्छी चल रही है, बट खा पी रहे हैं और वैसे हो रहा है। अब इसको कितने लेवल्स पे हम ब्रेक डाउन करेंगे और कैसे कैसे देखेंगे, कुछ बेनिफिट्स के लिए क्या किया जा सकता है? आज के टाइम में सबसे इजी है पैसा कमाना। अच्छा जी ये तो ये प्लीज क्लोज शॉट ले लीजिए। राइट राइट राइट, मैं अभी प्रूव करता हूँ। अभी हाँ, easy है पैसा बिल्कुल कमाना। सबसे बिल्कुल। इजी है। अच्छा ओके। आप 2 तरीके से पैसा अर्न करते हो, जी या तो आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जी, या आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। क्या तीसरा कोई तरीका है? नहीं है। नॉट रियली। हाँ नहीं एक रिक्शा वाला सुबह रिक्शा उठाता है, 2-4 काम करता है और उसको पैसा मिलता है। जी जी, सबसे इजी है पैसा कमाना। सबसे मुश्किल क्या है? उसको खर्च करना। आज आपने एक 50,000 का मोबाइल लेना हो, आप पूरा दिन तो नेट पर छानते रहेंगे, कौन सा लूं कौन सा लूं कौन सा लूं, 10 लोगों से पूछेंगे विच इज वन बेटर, राइट। बिलीव मी, मनी को अर्न करना सबसे ज्यादा इजी है, लेकिन उसको खर्च करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। सबसे पहली आपने ये तो पूरा कॉन्वर्सेशन ही बदल दिया है आज जी। फैक्ट है। आप खुद रिलेट कीजिए, आप खुद रिलेट कीजिए। 2 ही तरीके से आप पैसा कमा सकते हैं, हाँ। या तो सर्विस सेल कर कर, या अपना प्रोडक्ट सेल कर कर। तीसरा कोई तरीका एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ ठीक है। हाँ, अब आते हैं कि हम पैसे को कमा कैसे सकते हैं, हम ग्रोथ कर कैसे सकते हैं। सबसे पहले हमारे को ये देखना होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हमारे पास क्लाइंट का, कस्टमर का फुटफॉल नहीं है, क्वेरीज बहुत हैं बट वो कन्वर्ट नहीं होती। हम पूरे साल तो काम कर रहे हैं, लेकिन जब एनुअली रिपोर्ट निकल कर आती है, हमारे को सीए देता है, तो पता लगा हाथ में कुछ नहीं बचा, ठन ठन हो गई। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, हम कस्टमाइज वास्तु की बात यहां पर कर रहे हैं। सभी को एक रेमेडीज नहीं दी जा सकती, राइट, अकॉर्डिंग टू कंसर्न होता है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम होता है। करेक्ट। अगर किसी के पास क्लाइंट ही नहीं आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं, इसके लिए डायरेक्शन गवर्न करती है नॉर्थ। ठीक है। वहां पर इम्बैलेंस होने से आपकी लाइफ में ग्रोथ रिलेटेड, अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम आएंगी। ओके, क्या इम्बैलेंस हो सकते हैं? जैसे हमने आपको बताया कि ये डायरेक्शन वाटर की है, अगर यहां पर फायर आएगी तो इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, यू नो इट वेरी वेल। अगेन यहां पर WC मीन्स आपकी टॉयलेट शीट आ गई, तो वो भी उस जोन में एक इम्बैलेंस क्रिएट करेगी। ठीक है। अगर ये दोनों इम्बैलेंसेस नहीं हैं, तब वहां पर आपने किसी भी फॉर्म में अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो उसको आने से रोक रहा है।
ओके जो उस अपॉर्चुनिटीज को आने से रोक रहा है। अच्छा, तो वो रुक गई है, वो रुक गई है ना क्योंकि वो चीजें। हैवी हो गया है ना वो बिल्कुल। element। दो ही चीजें होती हैं, Okay. या तो चीजें रुकी हुई हैं Yeah. या आपके पास आ रही हैं और वो छूट जा रही हैं। राइट। ठीक है, अगर आपके पास आकर छूट जा रही हैं देन इट्स मीन कि देयर इज ए टॉयलेट शीट, फ्लश हो रही हैं चीजें। अगर वो रुकी हुई हैं देन देयर इज ए अर्थ एलिमेंट, देयर इज ए येलो कलर, गोल्डन कलर इन एनी फॉर्म, उसको आप रिमूव कीजिए। प्लस एक 30 वोल्ट वाइट फोकस लाइट वहां पर लगा दीजिए, वाओ। जो कि 24 आवर्स रनिंग रहेगी। एंड बिलीव मी, लाइट वालों से मेरा कोई कमीशन नहीं है ना। आई थिंक ये आप बहुत बार बोलने वाले हैं पॉडकास्ट। बिल्कुल भी, क्योंकि मैं यहाँ पर वो बातें करना चाह रहा हूँ, या मैं वो बातें करना चाहता हूँ कि जो इंसान मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ सकता, वो इन चेंजेस को कर अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लाए। तो आपने कौन सी डायरेक्शन में बोला ये फोकस लाइट लगानी है? एग्जैक्ट नोट। और फोकस लाइट मतलब ऐसे वॉल पर लगाई जाती है, Okay. 5 to 6 फीट की हाइट पर आपने लगाई जी। फोकस उसका फ्लोर पर रहेगा। 24 आवर्स आप उसको रनिंग कर दीजिए। ओके। और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ विद इन 21 डेज अगर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं आई तो आप यहीं पर कमेंट करके बोल देना कि कुछ नहीं हुआ मेरी लाइफ में। ये हमारा दावा है अनबाउंड पे, हम ऐसा क्लेम कर रहे हैं इस बार कि अगर आपको बिल्कुल। नई अपॉर्चुनिटीज आई तो यहीं पे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें भेजेंगे। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, आप कोई भी रेमेडीज कर रहे हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको जेमस्टोन दिए हैं, जी। कोई पूजा पाठ के लिए बोला है, या मैं एक वास्तु कंसल्टेंट हूं, मैंने आपको कुछ भी बोला, विद इन 21 डेज अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आते हैं तो उस रेमेडी को कंटिन्यू मत कीजिए। Okay. वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। ओके। कुछ लोगों का होता है ना, मैं 3 साल से ये स्टोन डाला हुआ है जी, क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में? सर ऐसे तो कुछ नहीं आए, हटा दो, जस्ट रिमूव। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, अगर वो न्यूट्रल है तो आप उसको रखकर कर क्या रहे हो? अगर वो नेगेटिव है तो आप क्यों कैरी कर रहे हो? पॉजिटिव है तो कैरी कीजिए ना उसको। तो आपकी लाइफ में जब आप लाइट लगाएंगे या वहां से वो ब्लू येलो कलर या गोल्डन कलर को रिमूव करेंगे तो आपकी लाइफ में 100% ग्रोथ आनी स्टार्ट हो जाएगी, अपॉर्चुनिटीज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये वाइट कलर की लाइट है? वाइट कलर की लाइट Okay, मतलब वो येलो वाली लाइट No, नहीं no, है, no, क्योंकि pure येलो तो white. हमें चाहिए ही नहीं। येलो तो बिल्कुल। हमें चाहिए ही नहीं। ओके ओके। और ये एक बात हो गई। दूसरा कि टिक नहीं रहा है पैसा। पैसा टिक नहीं रहा हाँ। है, ठीक है। अगेन इसके लिए एक डायरेक्शन आती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। और दोनों ही कॉन्फ्लिक्टिंग डायरेक्शंस हैं, अगर आप Right. देखें, North एक और आप south. नॉर्थ और साउथ की बात कर ठीक रहे हैं। है। हाँ। अगेन आपने बोला पैसा टिक नहीं रहा है, यहीं पर टिकना मीन्स फ्लो हो जाना, बह जाना। दैट्स मीन वहां पर कलर इम्बैलेंस है, जो कि ब्लू या ब्लैक कलर है, या वहां पर अगेन आपकी WC टॉयलेट शीट है। अच्छा, ठीक है, मतलब वाटर एलिमेंट का कुछ play वाटर है वहाँ एलिमेंट पे। का वहां पर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो रखी है, आपने उसको रिमूव करना है। फिर पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। अगेन मैं यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने माइंड में ना, मतलब उनके पास $1 मिलियन के थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनके पास सब कुछ है, बट वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं चीजों को, हाँ, है ना। हाँ। अगेन यही डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो आपको एग्जीक्यूशन तक लेकर जाती है। ओके। आप जब बाहर निकलते हैं, लोगों से बात करते हैं ना, अरे $1 मिलियन का आइडिया है, जोमेटो तो मैं भी खड़ा कर देता, फलानी चीज तो मैं भी खड़ा कर देता, है ना। क्यों नहीं किया? ये इम्बैलेंसेस है। ओके। और कई चीज में, जैसे आप, मैं फिर उसी बात पे आऊंगी कि विदाउट डेमोलिशन वाला जो वास्तु की आप बात करते हैं, इन केस कोई ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज नहीं हो सकता है, फॉर एग्जांपल कि अब वहाँ वाटर तो लगा ही हुआ है, तो हम उसका क्या करें? उसको हम मिनिमाइज कर दें? हम क्या करें? वहाँ के यूज़ का हम क्या करें फिर उसको? अगर ये हमारे फेवर में नहीं है कि वो इस डायरेक्शन में वाटर है या उस डायरेक्शन में वाटर है, पर अगर उसको हम स्ट्रक्चरली चेंज नहीं कर सकते तो फिर हम उसका यूजेज मिनिमाइज कर सकते हैं? क्या करें No, उसको? no, no. हाँ। देखिए, वाटर एलिमेंट से मीन्स आपका वहां पर टैप नल होना वाटर एलिमेंट नहीं है। फर्स्ट, बहुत सारे लोग यही समझते हैं कि साउथ ईस्ट में अगर आपकी टैप आ गई है तो दैट इज वाटर एलिमेंट। नहीं, वाटर एलिमेंट वहां पर क्या है? ब्लू या ब्लैक कलर, या आपकी टॉयलेट शीट का होना। ओके। ठीक है, ओके। आप ब्लू या ब्लैक कलर कर्टन, वॉलपेपर या पेंट कर रिमूव कर सकते हैं, दैट इज इजी। अगर आपकी वहां पर टॉयलेट शीट है, उसके 3 साइड या 4 साइड
आप रेड कलर की 4 इंच चौड़ी एक टेप लगा सकते हैं, 4 इंच ब्रॉड टेप। अच्छा आपको मार्केट में कहीं पर भी मिल जाएगी। अच्छा, लाइक ऐसे मार्क आउट करके मैं Okay. आपको उसके सैंपल्स दे दूंगा, आप हाँ, लगा सकते हो हाँ। कि उसको एग्जैक्ट लगानी कैसे है। ओके तो ये विदाउट डेमोलेशन। ओके, तो Right? तब तो अगर वो यूज में भी है WC तो भी कोई इशू नहीं नहीं नहीं, होगा। आप यूज कीजिए उसको। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि मैं ना ये चीज यूज नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, अगेन वो प्रॉब्लमेटिक तो है, क्योंकि उस जोन से रिलेटेड आपको इश्यू आ रहे हैं, है ना। उसको इस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है कि वहां पर आप एक टेप यूज कर सकते हैं। अच्छा, इतना सिंपल सा उपाय है। सिंपल उपाय है। 10 20 50 100 रुपए की टेप आती है मार्केट से, कहीं से भी आप ले लीजिए, इजीली अवेलेबल है। और ये वास्तु जैसे अब घर के लिए अलग, बिजनेस के लिए अलग, या वो सिमिलर ही होता है? हाउ आर द टू डिफरेंट और सेम? देखिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। बिजनेस में एनर्जीज अलग तरीके से काम करती है और Okay. रेजिडेंशियल में एनर्जीज अलग तरीके से काम करती ओके है। जैसे हम लक्ष्मी पूजन का भी देखते हैं कि बिजनेस वर्क प्लेस पे पूजा का एक टाइम होता है, Right. घर पे एक टाइम होता है, Right, तो लेकिन डायरेक्शंस का प्रिंसिपल वही नहीं रहेगा यहाँ क्या? नहीं रहेगा। ओके ओके एनर्जीज की मैंने आपसे बात की है, अभी मैं एनर्जी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एक सिंपल लेमैन में। 3 तरह की एनर्जीज होती हैं, रजस, सत्व और तमस। ठीक है, आप इसको ऐसे समझ लीजिए, आप अगर आप किसी आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर के पास जाते जी, हो और जी। अपनी नर्व्स दिखाते हो, जी जी, तो वो आपसे बात करते हैं वात, कफ और पित्त में, पित्त की, हाँ राइट। सेम ऐसे ही लैंड की 3 एनर्जीज होती है, रजस, सत्व और तमस। ठीक है, किसी भी चीज का इनिशिएशन लेना, दैट इज रजस। फ्लो में रहना, दैट इज सत्व। और चीजें जब एंड की तरफ जाने लगती हैं, ठहराव की तरफ जाने लगती हैं, दैट इज तमस। ठीक है, इससे आप थोड़ा सा समझ पाए होंगे कि घर की जो एनर्जीज होती हैं वो सत्व में होनी चाहिए, फ्लो में रहनी चाहिए, फ्लो में रहनी चाहिए, राइट। आपकी अगर फैक्ट्री है, इंडस्ट्री है, वहां पर रजस आपको चाहिए, क्योंकि अगर रजस नहीं होगा तो आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, और अगर प्रोडक्ट बन भी गया है तो वो डिफेक्टेड बनता है। अच्छा, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट इसलिए परेशान हैं कि वो प्रोडक्ट तो बना पा रहे हैं, लेकिन वो क्लाइंट के यहाँ से रिटर्न आ जा रहा है, Quality. क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ क्वालिटी इशू बन रहा है। पैकेजिंग अच्छी नहीं हो रही है, पैकिंग अच्छी नहीं हो रही है, या उसमें कुछ डिफेक्ट आ रहा है, तो उनके रजस जो एलिमेंट है वो इम्बैलेंस है। अच्छा, ठीक है, जब आप कभी भी नीचे शॉप या ऊपर घर होता है, वो नहीं होना चाहिए। आपका वर्क प्लेस हमेशा अलग ही होना चाहिए, जिससे कि वो एनर्जी प्रॉपर सिंक हो सके। आप इस चीज को देखिए, आप जो वर्क फ्रॉम होम आजकल आफ्टर कोविड एक कल्चर बन आई गया वाज है, अबाउट टू कम टू दैट। हाँ, right? तो जो लेडीज हैं, घर की जो लेडी हैं या जेंट्स भी हैं, वो जब घर में रहते हैं तो वो घर में ही ऑक्यूपाई होकर रह जाते हैं। मीन्स कि कभी कोई डोर पर आ रहा है, कभी कुकर की सीटी बज रही है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो 100% फोकस अपने बिजनेस पर नहीं कर पाते। वहीं अगर वो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए बाहर निकल रहे हैं, अपने ऑफिस में जा रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वो जितना टाइम वहां पर दे रहे हैं वो क्वालिटी टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, वहां पर 100% फोकस कर रहे हैं। तब उनको ये नहीं देखना कि कुकर में कितनी सीटी आ चुकी है ना। तो ये दोनों एनर्जीज अलग अलग रोल प्ले करती हैं। तो मतलब इट्स रियली नॉट एडवाइजेबल कि हम होम ऑफिसेज रखें, या नॉट एडवाइजेबल, नॉट एडवाइजेबल। इसके लिए देखिए, आज हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, वर्क प्लेसेस बन गए हैं, कोवर्किंग स्पेस बन गए हैं, आपका जो टाइम है, आप घंटे 2 घंटे 4 घंटे जो भी आपको काम करना है, आप वहां जाकर कर सकते हैं। एटलीस्ट जितना भी टाइम आप वहां पर देंगे, हाँ, भले ही वो 2 घंटे आप दे रहे हैं, हाँ। लेकिन वो क्वालिटी टाइम होगा। आप वर्क होलिक बनिए ना, टाइम होलिक क्यों बनते हैं कि मैंने इतना टाइम बिजनेस को दिया या इतना टाइम मैंने अपनी जॉब को दिया। जी, अगर आप 4 घंटे भी दे रहे हैं, जेन्युइनली दे रहे हैं, तो वो 100% दीजिए। करेक्ट। इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो लोग कंसल्टिंग का काम कर रहे हैं, या मेरा खुद का भी, जैसे इतने सालों मैंने घर से ही काम किया है और वो इश्यूज मैंने फेस किए हैं एक्चुअली, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। तो लोग कॉस्ट बचाने के लिए, या क्योंकि सारी चीज़ें वर्चुअल हो गई हैं, तो लोगों को नहीं समझ आती है ये चीज़, या घर में ही उन्होंने एक रूम छत पे निकाल दिया, या कोई
किसी पर्टिकुलर रूम को कन्वर्ट कर दिया ऑफिस में, वो बिल्कुल ही नो है, और या उसमें भी कुछ डायरेक्शंस को देख के हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं? देखो, बैलेंस आउट किया जा सकता है। जैसे आपने बोला कि रूफ पर है, हाँ, तो हम वहां पर एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। बट आप जिस एरिया में रह रहे हैं, आपका वहां पर आपके बच्चे भी हैं, आपके डॉग भी हैं, आपकी मेड आ रही है जा रही है, तो वहां की जो एनर्जीज है वो सत्व की एनर्जीज बन जाती हैं। ओके। और हमें काम करने के लिए इन जनरली रजस चाहिए होता है ना। अगर हम घर में रजस को एक्टिवेट करते हैं तो घरों में रहने वाले लोगों के बीच में अननेसेसरी इशू क्रिएट रहते हैं, अच्छा, है ना। क्योंकि हमारा कंसर्न क्या है कि जो घर है वो घर रहे, राइट, बिल्कुल, है ना, और जो ऑफिस है वो ऑफिस ही रहे। तो इन दोनों को अलग अलग ही रखें तो आप लाइफ में जल्दी ग्रोथ ले लेते हैं। हाँ, नहीं तो बहुत ही स्लो और बहुत ही रुक रुक के आती हैं चीजें। आप वर्क ओरिएंटेड हो जाते हैं जब आप अपने वर्क स्पेस पर जाते हैं, जी जी, है ना। फिर ये टेंशन नहीं होती कि आज मेड ने क्या बनाया क्या नहीं बनाया, अपन बाहर भी खा लेंगे तो भी चलेगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अब इतना कुछ विमेन को बोला जाता है ना कि ये तो खर्चे ही करती हैं, इनको तो बस जितना हाथ में ला के दे दो सब खर्च हो जाता है, और एक तरफ से बोला जा रहा है कि विमेन जो है वो लक्ष्मी जी का स्वरूप है, वो आपका वीनस है। आजकल हम बहुत रील्स देख रहे हैं इसके ऊपर। कैसे, तो विमेन ऑफ द हाउस, उसके लिए भी कोई एक एनर्जी सेंटर है घर का जहाँ पे वो चीज़ों को होल्ड कर सकती है, बढ़ सकती है, ग्रो कर सकती है, अपनी पर्सनल वेल्थ को ग्रो कर सकती है, चाहे वो उसने गोल्ड में इन्वेस्ट किया है या अपना मनी जो कमा रही है उसको। कुछ ऐसा अलग मेल फीमेल का भी अलग डायनामिक्स हैं क्या वास्तु में? देखिए, सबसे पहले तो जिस टाइम पर नोटबंदी हुई थी, सबसे ज्यादा पैसा किसका निकला था? क्या हम जेंट्स का निकला था? नहीं निकला था, है ना, लेडीज का ही निकला था। जो सेविंग करने की कैपेसिटी है वो वुमेन के अंदर ही है, नो डाउट। आपकी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम होती है, कोई इशू होता है ना, तब आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर या आपकी मदर ही सामने आती है कि ये ले, ये मैंने कब के जोड़ रखे हैं मेरे को खुद नहीं मालूम, उन चावल के डब्बों में, उन दालों के डब्बे में क्या होता है ये सबको मालूम हो गया। तो कभी भी ना अपने घर की लेडीज को, चाहे वो आपकी सिस्टर है, मदर है, वाइफ है, पैसा देने में मत हिचकिए, क्योंकि उनको ना कॉर्नर पर जाकर पान नहीं खाना होता है ना। वो सेव करती हैं, भले ही वो अपने अपने हस्बैंड के लिए सेव कर रही हैं, अपने बच्चों के लिए सेव कर रही हैं, अपने ब्रदर के लिए, अपने मदर के लिए, अपने फादर के लिए, बट वो सेव करती हैं इन जनरली इंडियन वुमेन, है ना। डिजिटल मीडिया में फेमस होने के लिए क्विक लोगों को आजकल सब कुछ कि भाई एक रील वायरल हो जाए और मैं ओवरनाइट सेंसेशन बन जाऊं, ऐसा कुछ होता है वास्तु में? क्योंकि हम रील्स में तो बहुत कुछ देख रहे हैं कि ये उपाय कर लो और ये टोटका कर लो। इज इट समथिंग लाइक दैट इन वास्तु आल्सो? दो तरह की आज के टाइम में वास्तु चल रही है, एक रील वास्तु और एक रियल वास्तु। ठीक है, बी ऑथेंटिक। एक बहुत बड़े, अभी मैं मिथ की बात करता हूँ, जो हम अपने आसपास देखते हैं, वॉशरूम कहीं पर भी हो वहां पर थोड़ा सा आप नमक रख दीजिए, हाँ, या फिटकरी जिसको एलम बोलते हैं, वो रख दीजिए। हाँ। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए, जो हमारा सोल्ट होता है, जो हमारी एलम होती है, या जो हमारा वाटर होता है, ये मेमोरीज को कैप्चर करते हैं, ये नेगेटिविटी को कैप्चर करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। आपने अपने टॉयलेट में एक कटोरी में या किसी बाउल में सॉल्ट रखा, और वो कुछ टाइम तक उस नेगेटिविटी को सक करेगा, और आफ्टर एक सर्टेन टाइम के बाद में उसके पास जो होगा वो उसको रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। मीन्स वो नेगेटिविटी को आपके उस एनवायरनमेंट में रिलीज करेगा। आप उसको 1 घंटा 2 घंटा रखिए और उसको डिस्पोज कर दीजिए। अच्छा, नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ही रखना है? राइट। एट मैक्स 1 नाइट, दैट्स इट, एट मैक्स। उसका काम सिर्फ उतना ही है। लोगों के घरों में 6-6 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक के वो रखे हुए हैं, वो खुद नेगेटिविटी, रॉक सॉल्ट वगैरह तो काफी कॉमनली देखा जाता है। तो आप उनको यूज कीजिए, लेकिन एक सर्टेन टाइम के बाद में उनको
फ्लश कर दीजिए। ओके ओके, उसी टॉयलेट में फ्लश कर दो या जहाँ कहीं पर दो। भी आप ओके, कर ओके, सकते हो, ओके, कहीं पर भी आप कर सकते हो। ओके। तो इस तरीके के ये मिथ मार्केट में बहुत फैले हुए हैं। दीज आर रियल वास्तु, नॉट रियल वास्तु। वाओ, वायरलिटी रील वास्तु में ज्यादा आ रही है। राइट। लेकिन अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रियल वास्तु से ही आएगी। एक्चुअली लोगों को ना शॉर्टकट चाहिए आज के जी, टाइम में ना, कि रातों रात यहाँ से कुछ फटे और पैसा बरस जाए। मतलब लोग कह रहे हैं कि Practically 100% possible भी नहीं, हम 1000% गारंटी ले रहे हैं इन बिल्कुल। चीजों की। पॉसिबल तो- नहीं है। अगर आप प्रैक्टिकल के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, अगर ये छप्पर फटेगा और पैसा बरसेगा तो सबसे पहले क्या मैं अपने घर में नहीं कराऊंगा? आप प्रैक्टिकल समझिए ना बातों को। जी, मैं यहाँ पर भाषण देने या ये सब करने क्यों आऊंगा? बिल्कुल। है ना? अगर शेयर मार्केट से मैं पैसा कमा सकता हूँ या मैं आपको कमाई करा सकता हूँ तो मैं खुद क्यों नहीं करूंगा? मैं तो करूंगा ना फिर। बिल्कुल। तो वो चीजें इम्प्रैक्टिकल है, उनकी तरफ मत जाइए। बी ऑथेंटिक। शेयर मार्केट वाली बात है, कुछ चीज़ें अब पर्सनल वास्तु या पर्सनल एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से किसी को सूट कर सकती हैं या नहीं, लेकिन ऑन ग्राउंड वास्तु जिसमें अगर कि भाई मुझे ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि लॉन्ग टर्म गेन हो, शॉर्ट टर्म गेन हो, ऐसी वाली वास्तु भी होती है। हाँ बिल्कुल होती है। और इसमें कहीं ना कहीं पुट आ जाता है फिर एस्ट्रोलॉजिकली। अच्छा, ओके। हाँ तो वास्तु और एस्ट्रोलॉजी मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं कि एक दूसरे से बहुत अलग हैं कि सपोर्ट करती हैं? सपोर्ट करती हैं। ओके। न्यूमेरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु ये एक ऐसी गाड़ी है जिसमें ये 3 टायर या ये 4 टायर लगे हुए हैं। है ना? उस गाड़ी को मूव करने के लिए इन टायर्स की जरूरत है ही। लेकिन फिर कितना इंसान सीख करे? अब वास्तु के हिसाब से एक चीज़ सही हो सकती है, लेकिन पर्सनल एस्ट्रोलॉजी में कुछ और हो सकता है। कलर और वास्तु तो मुझे समझ आ गया, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और वास्तु मतलब कितना इंसान डिटेल में जाए? जैसे वास्तु हाँ ये बताता है कि 16 ही डायरेक्शंस हैं आपकी प्रॉब्लम की, जी और यही 16 डायरेक्शन है उनको रिजोल्व करने की। जी। सेम ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में 12 हाउसेज होते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में 12 ही तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं, और उन्हीं 12 से रिलेट होकर आपको सॉल्यूशन मिलता है। इससे ज्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं कहता। बट कॉम्बिनेशंस तो बहुत है ना। कॉम्बिनेशंस तो लाखों में, मिलियंस Yeah. मिलियंस कॉम्बिनेशंस। या तो मतलब जो भी करें एक फेथ के साथ करें, फेथ के साथ ऑथेंटिसिटी से करें। Right. ओवरनाइट कुछ नहीं होने वाला है। नहीं आई हो थिंक सकता दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग दैट वी हैव टू टेक अवे। रियल वास्तु अलग है, रियल वास्तु अलग है। रियल वास्तु को समझें, नॉलेज गेन करें, छोटे छोटे चेंजेस करें, छोटे छोटे स्टेप्स लें और बड़े बड़े रिजल्ट्स देखेंगे। बिल्कुल। तो क्या आप आना चाहेंगे अनबाउंड विद ममता पे अनबाउंडिंग के लिए मेरे साथ? कोई स्टोरी, कोई आइडिया, कोई थॉट है आपके पास जो आप चाहते हैं कि दुनिया सुने, तो मुझे लिखिए unboundwithmamta@gmail.com। दैट इज़ UNBOUNDWITHMAMTAA@gmail.com, या सिंपली हमारे किसी भी इंस्टाग्राम पोस्ट को या यूट्यूब के एपिसोड को लाइक, शेयर या अपने कमेंट्स भेजिए। कमिंग टू थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करना चाहूँगी कि क्या हेल्थ को भी, ऑफ कोर्स हमने शुरुआत में बात की कैंसर की और ये सब, विमेन हेल्थ, बहुत सारे आजकल हार्मोनल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, जो लाइफस्टाइल रिलेटेड चीज़ें भी हैं, इसमें भी कहीं वास्तु इन्फ्लुएंस कर सकता है, हेल्प कर सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बात कही हार्मोनल इश्यूज़ के लिए अगर हम एज़ पर वास्तु देखना चाहेंगे तो घर के 16 डायरेक्शन में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा डायरेक्शन है जो कि आपके हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है। बाकी लेडीज़ की जैसे आप बहुत सारे अभी केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे जैसे यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत देखने को मिल रही हैं, तो उसके लिए आप घर का साउथ ईस्ट चेक करेंगे, वहाँ पे कोई ब्लू या ब्लैक कलर ना हो वहाँ Okay. पे, तो वो प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। वास्तु से हम दूसरा एक है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, जैसे हम बेडरूम के लिए ये
डायरेक्शन है वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डायरेक्शन है जो कि लेडीज़ को मूड स्विंग, जो भी इस डायरेक्शंस को यूज़ करता है वो मूड स्विंग्स में ज़्यादा होते हैं या इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो कि प्रैक्टिकल समझने में दिक्कतें आती है, या चाहे वो बच्चे हो या चाहे घर की लेडीज़ हो, तो हम ये डायरेक्शंस उनके लिए अवॉइड करते हैं। जो कि आप बोलते हैं ना, मेंटल इश्यूज भी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही पर है। ये गायनेकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है या सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं, ये कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन रूल करता है? हाँ, वो है साउथ ईस्ट के साथ में आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन चेक करेंगे इसके लिए, जो कि एक अट्रैक्शन का डायरेक्शन तो ये होता मेन है। वुमेन दोनों के लिए है? हाँ, It's- बिल्कुल yeah, बिल्कुल, okay, सेक्स की डायरेक्शंस भी हम इसको बोलते हैं। ओके। तो इस डायरेक्शन में अगर कोई वास्तु दोष हुआ तो इनमें फिजिकल्स में प्रॉब्लम या इससे रिलेटेड कोई भी जेंट्स हो या लेडीज हो, दोनों में किसी को भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। ओके। बिल्कुल। अब अगर मैं आपसे एस्ट्रो और वास्तु दोनों, क्योंकि आप लोगों की स्पेशलाइजेशन मास्टरी तो सब पे है, पहले पार्ट में हमने बहुत सारा डिटेल में वास्तु कवर किया है, कुछ क्विक टिप्स बता सकते हैं, रेमेडीज़ बता सकते हैं, या मस्ट हैव कि यार ये अगर ये 16 डायरेक्शन है तो ये 10 या 12 या 20 चीज़ें हैं जो आप घर में सॉर्ट आउट कर लो और रामबाण है ये, कुछ आप मतलब एक फायर की तरह, फायर साइड चैट की जैसे बता सकते हैं, 5 आप बताएं 5 आप बताएं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हाँ, हम? बिल्कुल शुरुआत बिल्कुल कर करेंगे सकते हर्ष हैं। जी। शूट। नॉर्थ डायरेक्शन आपके क्लाइंट कस्टमर फुटफॉल लाने के लिए है। यहाँ पर आप एक 30 वोट की वाइट स्पॉटलाइट लगा सकते हैं वॉल पर। इसके बाद आती है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। इम्यूनिटी की डायरेक्शंस होती हैं। जब किसी को ये समझ नहीं आता या डॉक्टर्स को ये समझ में नहीं आता कि बीमारी क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ के अंदर कि डॉक्टर ही उसको डायग्नोस नहीं कर पाते कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, तब इस जोन को देखा जाता है। यहाँ पर आप गूगल से धन्वंतरी एक पिक आप डालेंगे गूगल पर तो उनकी पिक आ जाएगी। A4 पर प्रिंट आउट कर नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हैं। लॉर्ड धन्वंतरी की। साथ में वहाँ पर अपने पीने के लिए पानी भी रख सकते हैं और उसी पानी को आप डेली रूटीन में लीजिए। बहुत अच्छी इम्यूनिटी बूस्टर का काम करता है। प्लस जो आपकी मेडिसिन्स हैं उनको भी आप नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। बहुत फास्टर वर्क करने में ये सक्सेस रहती हैं। उसका इफेक्ट जल्दी आएगा, इफेक्ट जल्दी आएगा। इसके बाद डायरेक्शन आ जाती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो डायरेक्टली हमारे माइंड को गवर्न करती है। यहाँ पर आप एक ब्लू कलर का स्वास्तिक लगा सकते हैं जिससे आपको बेटर विजन, बेटर क्लियरिटी मिले लाइफ में आगे देखने के लिए। इसके बाद डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और अगर आई एम सॉरी बट अगर उस साइड में लेट्स से कोई विंडो है या डोर है तो उसके ऊपर भी हम लगा लें, उसके ऊपर भी लगा सकते हो आप। हाँ, ओके, है ना। इसके बाद डायरेक्शन आती है ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये फन रिक्रिएशन की डायरेक्शन होती है। जिन भी लेडीज को कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है ये डायरेक्शन डायरेक्टली देखी जाती है। अच्छा, है ना। और इस दिशा को जैसे मैंने आपको बताया कि ये फन क्रिएटिविटी के लिए, तो यहाँ पर आप अपनी पूरी फैमिली की पिक हंसते हुए लगा सकते हैं, है ना। इसके बाद डायरेक्शन आ जाती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन। ये आपके कनेक्शंस को बिल्ड करने का काम करती है। वो आपके सोशल्स भी हो सकते हैं कनेक्शंस, या आपके पर्सनल नेबर कनेक्शंस भी हो सकते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि लोग आप लोगों के लिए खड़े रहते हैं उनकी हेल्प करने के लिए, लेकिन जब आपको जरूरत होती है वो साइड हो जाते हैं। ये मैंने सुना है। आपकी कॉल्स नहीं उठती या कुछ भी है तो यहाँ पर आप एक राइजिंग पिक की फोटो लगा सकते हैं। राइजिंग सन की पिक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसके या वो जैसे सूर्य की कई बार वो ऐसे वो भी मिलती हैं गोल सूर्य का, पीतल का, या ब्रास का, वो भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर वो रेमेडीज बता रहा हूँ जो आपकी ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, हाउ स्वीट। कहीं से परचेज नहीं करना। हाँ, आपको परचेज नहीं करनी, जस्ट गूगल कीजिए, A4 पर प्रिंट आउट लगाइए और पेस्ट कर लीजिए। इसके बाद डायरेक्शन आती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन, जो आपके मंथन की, जो आपकी चर्निंग की डायरेक्शन होती है। अच्छा, आइडियली यहाँ पर आपकी वॉशिंग मशीन चलती है, राइट। ओके। ये डायरेक्शन किन के लिए इंपॉर्टेंट रहती है? जो CA हैं, जो लॉयर्स हैं, जिनको ये फाइंड आउट करना होता है कि इस केस में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है, राइट। जो ज्वेलर्स हैं उनकी एक गोल्ड मेल्ट करने की एक मशीन होती है
जो कैरेट निकाल करके देती है एग्जैक्ट, वो भी इस डायरेक्शन में लगवाई जाती है। मैंने बहुत सारे ज्वेलर्स के यहाँ पर वो लगवाई है। Okay. मतलब एक मंथन हो जाता है एक मंथन हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है, बैड डेब्ट्स एक जगह हो गए, गुड वो एक जगह हो गई। Right. ओके ओके ओके। यहाँ पर आप जो हमारी गाय कौन सी है, कामधेनु। यहाँ पर आप अपनी एक कामधेनु गाय की स्टैचू लगा सकते हैं। ये कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, पैसे की डायरेक्शन है, फायर की डायरेक्शंस है। यहाँ पर आप एक रेड कलर का स्वास्तिक लगा सकते हैं, रेड कलर का एक बल्ब भी लगा सकते हैं, है ना, कैश फ्लो को बढ़ाने में वो हेल्प करता है। अगेन इसके बाद थोड़ा सा आगे चलते हैं, दैट इज साउथ ऑफ साउथ ईस्ट डायरेक्शन, कॉन्फिडेंस की डायरेक्शन है। यहाँ पर आप अपनी खुद की पिक भी लगा सकते हैं या एक पंचमुखी हनुमान जी की पिक भी लगा सकते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस देगी। इसके बाद डायरेक्शन आती है साउथ डायरेक्शन, आपके नेम फेम से रिलेटेड डायरेक्शन है। यहाँ पर आप अपनी पिक भी लगा सकते हैं, प्लस आपका जो भी ब्रांड लोगो है, जिसको आप फेम करना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। आगे की रेमेडीज अमृता जी बताएंगी। स्टार्ट करती हूँ साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि एक्सपेंडिचर का डायरेक्शंस होता है। वहाँ पे आप येलो कलर का वास जो है, एम्प्टी वास, वहाँ पे कोई फ्लावर नहीं होना चाहिए, एम्प्टी वास का वहाँ प्लेसमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपका एक्सपेंडिचर जो है वो कंट्रोल वे में रहे। और एम्प्टी वास का क्या वो सिग्निफिकेंस है, बता पाएंगे? एम्प्टी वास, पहली बात तो कि जैसे हम फ्लावर्स और वो चीज़ें तो वहाँ हम लगा ही नहीं सकते। एम्प्टी वॉस जो होता है कि जैसे कि एक आपका एक्सपेंडिचर जो है एक कंट्रोल वे में रहे, मतलब वास जो है उसके बाहर, दायरे से बाहर ना निकल सके। तो वास कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो वहाँ पे हमारा उस डायरेक्शन जो है वो एक्सपेंडिचर की है, तो उसको वहाँ एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करने के लिए येलो कलर, पर्टिकुलर येलो कलर ही वहाँ पे वास को लगा सकते हैं, जो कि एक्सपेंडिचर कंट्रोल करेंगे। साथ में साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है, वहाँ पे हम कपल्स की फ़ोटो लगा सकते हैं गोल्डन फ्रेम में, ताकि रिलेशनशिप इश्यूज अच्छे रहें कपल्स के बीच में, या फैमिली पिक्चर भी लगा सकते हैं ताकि बॉन्डिंग या लव एक दूसरे के प्रति बना रहे। उसके साथ नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, जो कि नॉलेज की डायरेक्शन होती है, गेन्स की होती है। उस वहाँ पे हम एक फोकस डार्ट जो होता है, एक पर्टिकुलर बीच में सेंटर में एक डॉट होता है और चारों तरफ सर्कल्स बने होते हैं, जिसकी पिक्चर प्रिंट आउट, डार्ट बोर्ड जो बोलते हैं, हाँ। उसका हम प्रिंट आउट लेके वहाँ पे प्रिंट लगा सकते हैं, ताकि हम पढ़ाई के प्रति फोकस हो सके, या जो भी चीज़ें हमको फोकस करना है, या किसी प्रति कि हमको ये काम कैसे करना है, नो हाउ टू डू इट, वो किस वे में करना है, वो हमें उस टारगेटेड अप्रोच के बिल्कुल टारगेट जहाँ हमारा जाना है, वो उसके लिए वो बहुत अच्छी रेमेडी है। वेस्ट डायरेक्शन जो कि हमारा गेन्स प्रॉफिट फुलफिलमेंट के डायरेक्शन है। यहाँ पे हम विश लिस्ट लगा सकते हैं वाइट कलर के पेपर पे ब्लू पेन से, लेकिन जो हमारी लैंग्वेज होती है वो ऐसे होनी चाहिए कि जिससे कि हमने ये ऑलरेडी मिल चुका है हमें, या हमने इसको प्राप्त कर लिया है। जैसे कि हमें ये घर लेना चाहते हैं, तो हम उसकी जगह ये लिखेंगे कि ये घर हमारा है। कोई भी फ्लैट नंबर हो, कोई भी ब्लॉक हो, या किसी सोसाइटी में आप अपना घर लेना चाहते हो, बिल्डर का नाम हो, या कुछ भी आप जो भी परचेज है, या आपका टारगेट है कि हमारे इतने फॉलोवर्स इस महीने बढ़ने चाहिए, तो ऑलरेडी यू हैव टू रिटर्न कि हाँ हमारे इतने फॉलोवर्स ऑलरेडी है। तो ये लाइक एक जैसे विजन बोर्ड होता है, राइट, हाँ, वो वेस्ट डायरेक्शन में हम लिख सकते हैं। 2-3 हमारी जो भी विश लिस्ट है, मैक्सिमम 5 पॉइंट्स आप वहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो डायरेक्शन आती है हमारी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जो डिटॉक्सीफाई की डायरेक्शंस होती है। तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में हम अपने आप को डिटॉक्सीफाई करने के लिए 5 से 10 मिनट का टाइम स्पेंड करना चाहिए वहाँ पे। ताकि आपके जो अनएथिकल वेज में जो थॉट प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है, उससे आप वहाँ से निकल पाओ, रिलीज कि जो हाँ, जैसे हम कुछ भी हमारे पर्पस से वो थॉट्स हमारे अंदर नहीं आना चाहिए था। हमारे कुछ ऐसे होते हैं कि बिना मतलब वो थॉट्स आ रहे हैं, तो हम कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करें
तो मतलब एक रिफ्लेक्टिव मोड में वहाँ बैठे और जितना नेगेटिव मेडिटेशंस कर सकते हैं हाँ, ताकि हमारा वो थॉट प्रोसेस से हम बाहर बाहर सकें। निकल सके। ओह वाओ, या उसके बाद हमारे पास नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जो कि हमारा बॉन्डिंग का डायरेक्शन, टीम का, मतलब जो एक टीम सपोर्ट हमें मिलना चाहिए, तो एक टीम का हम फोटो लगा सकते हैं। जैसे हम हमारी पूरी एक टीम है ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसकी पिक्चर लगा दी प्रिंट आउट लेके कि हमारे आपस में एक दूसरे का सपोर्ट मिलते रहे एक दूसरे से। बैंक से अगर सपोर्ट नहीं है, आप उस बैंक का लोगो या बैंक का नाम लगा दीजिए जहाँ से आप लोन प्रोवाइड करवाना चाह रहे हो। बॉस से नहीं बन रही है, बॉस के साथ आप अपनी पिक्चर लगा दीजिए वहाँ पे, तो बॉस के साथ आपका सपोर्ट मिलने लग जाएगा आपको। उसके साथ में नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है जहाँ पे आप कपल्स की फ़ोटो लगा सकते हो अगर एक दूसरे में अट्रैक्शंस की कमी हो तो। साथ में आप अपना लोगो या ब्रांडिंग नेम का भी वहाँ पे आप पिक्चर लगा सकते हो ताकि लोगों को आपके ब्रांड के प्रति या आपके प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्शन हो। ये कुछ रेमेडीज़ थी 16 डायरेक्शन की, 16 रेमेडीज़ हैं। उसके साथ में कुछ 1-2 रेमेडीज़ और मैं शेयर करना चाहूँगी जो कि आप बिना डायरेक्शंस के वो रेमेडीज़ कर सकते हैं। जैसा कि कैम्फ्यूर डिफ्यूज़र जो है जिसमें आप कपूर डिफ्यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपके घर की जो नेगेटिविटी एनर्जीज़ है उसको हटा के पॉजिटिविटी में वो कन्वर्ट करे। तो उनके कुछ डायरेक्शंस ऐसे हैं, जैसे साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, वेस्ट डायरेक्शन में है, वहाँ पे आप उनको डिफ्यूज़ करिए, बहुत अच्छी रेमेडी है ये। साथ ही एक है पीली सरसों जिसको येलो मस्टर्ड कहते हैं हम। घर में आप मेन एंट्रेंस से स्टार्ट करिए, क्लॉकवाइज आप अपने वॉल टू वॉल बिफोर सनसेट आप वो पीली सरसों को पूरे घर में बिखेरिए अच्छे से पॉजिटिविटी के साथ में। पूरी रात उसको वहाँ रहने दीजिए। नेक्स्ट डे आप क्लीनिंग प्रोसेस में जब भी आप अपने घर को साफ़ सफाई कर रहे होते हो, पूरी येलो मस्टर्ड को उठाइए और उसको टॉयलेट में या बाहर कहीं पे भी डिस्पोज ऑफ कर दीजिए ताकि आपके घर की भी जो भी एनर्जीज नेगेटिव एनर्जीज है वो पीली सरसों जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगी और डिस्पोज ऑफ कर देंगे हम उसको। कितना सिंपल है सुनने में, एंड आई एम श्योर करने में भी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। बट ये अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज, ये जो ज्ञान की गंगा में आपने हमें गोते लगवाए हैं आज, आई एम रियली रियली ग्रेटफुल कि आप इस शो पे आए, आपने इसको इतना एक नॉलेज एपिसोड बनाया है। आई थिंक अ लॉट विल गेट बेटर फॉर लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पीपल कैन बेनिफिट फ्रॉम दिस एंड दे मस्ट बेनिफिट फ्रॉम दिस। एक ही जगह पे एक ही एपिसोड में 2 धुरंधरों ने आकर हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर दिए हैं। तो देर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड होल्ड बैक फ्रॉम टेकिंग ऑल एंड इम्बाइबिंग ऑल दिस नॉलेज। इसको इस्तेमाल में लाइए, यूज़ कीजिए, हमें बताइए हाउ इज़ इट वर्किंग फॉर यू। हर्ष जी को आप रीच आउट कर सकते हैं उनके इंस्टाग्राम चैनल पे, अमृता जी को आप रीच आउट कर सकते हैं। हम उनके हैंडल्स यहाँ ज़रूर नीचे आपको दिखेंगे पॉडकास्ट में, उन्हें फॉलो कीजिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसके लिए मैं भी अनबाउंड का लोगो लगाने वाली हूँ। बिल्कुल, कौन सी डायरेक्शन में बोला आपने? साउथ में और नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। साउथ में और नॉर्थ वेस्ट में। मेरे को यहाँ बता के जाना कौन सा कॉर्नर है। बिल्कुल, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव पीपल लाइक यू who are willing to share Thank their you so time much. and really make this episode इतना पावर एपिसोड बना के और लोगों के लिए इतना कुछ जो आप विलिंगली करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्पस, योर जर्नी एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज विद अस। Thank you so much to be on Thank this you round. Mamta ji for invite us here. Yeah. Thank you so और आप much. एक कुछ भी चीज़ जो आप बोलना चाहें, चाहे वो मास्टर कैमरा को यहाँ पे, जो आपका अनबाउंडिंग एक्सपीरियंस अनबाउंड विद ममता पे रहा। आज हम इस पॉडकास्ट में ममता जी के साथ है, जो हमारी तरफ से पूरी कोशिश रही है ममता जी के साथ में कि हम लोगों को हमारे जितना हम हेल्प कर सकते थे हमारी रेमेडीज़ या डायरेक्शंस के बारे में या वास्तु के बारे में हम जितना नॉलेज दे सके हैं, पूरी कोशिश रही है हमारी कि हम आप लोगों को दे पाए हैं। बाकी ममता जी ने हमें इनवाइट करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है ताकि हम, अगर हम 1% भी हमारी रेमेडीज़ किसी को काम आ सकी है तो शायद हम इस शो का और हम अपने आप का, ममता जी का, सबका शुक्र अदा करेंगे कि हाँ हम किसी के काम आ सके इस शो के माध्यम से। तो प्लीज़ ना समझ आए तो इस शो को बार बार रिपीट करके सुनना हम किस डायरेक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं,
किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं उसको फॉलो करिए, नहीं तो ममता जी है ही साथ में बताने के लिए, और कोशिश रहेगी हमारी पूरी तरफ से। और ममता जी बिल्कुल, हम आपको वापस बुलाना चाहेंगे शो पे। अगर हमें क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं, हम चाहेंगे कि हम आप तक उनको पहुंचाएं। आप आके शो पे एड्रेस कीजिए। अगर भगवान ने चाहा तो हम कुछ लाइव भी करना चाहेंगे आपके साथ। हर्ष जी, Definitely. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा और आपकी क्या मतलब क्या बोलना चाहेंगे आप ऑडियंस को? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ममता जी कि आपने इनवाइट किया। और जब हम यहाँ पर आ रहे थे उससे पहले ममता जी से कुछ बातें हुई हमारी, और उसमें ये निकल कर आया कि हर जी जो भी बोलना ऑथेंटिक बोलना। तो मैं ये आप सबको बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जितनी भी रेमेडीज़ या जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई है 100% ऑथेंटिक है। इन सब में से अगर आप एक या दो टिप्स भी अपने जीवन में यूज़ करते हैं 100% आपको रिजल्ट्स आएंगे। बिलीव मी एंड बिलीव इन दिस वैदिक साइंस। सेकेंडरी, ममता जी के साथ मालूम ही नहीं पड़ा कि कब हमारा शूट स्टार्ट हुआ है और कब अब एंड होने जा रहा है। और आई होप सो कि हम ज़रूर नेक्स्ट टाइम आएंगे ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के साथ, कुछ नया लेकर। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज़ हमें बताएं, हम कोशिश करेंगे वास्तु से उसको रिजॉल्व करने की। थैंक यू एंड सो मच। थैंक यू सो मच। आई थिंक दिस वाज अ ब्रिलियंट एपिसोड। हम जब भी कुछ विजन करते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। Absolutely. So thanks for being who you are and bringing yourself authentically here. Keep watching Unbound with Mamta. Thank you so much for pouring in your love. Unbound with Mamta अब न्यू एपिसोड्स लेके आ रहा है हर हफ्ते। Spotify, Google Podcast, Apple, iTunes या जहाँ पे भी आपको अपनी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं हम वहाँ पे हैं। और YouTube पे अनबाउंड विद ममता चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स और अपना प्यार ऐसे ही भेजते रहें।